नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम शेट्टी। आज हम बात करने वाले डिमेंशिया के ऊपर। तो चले समझ के लेते हैं कि डिमेंशिया होता क्या है। बहुत से लोगों में आपने ये तकलीफ कॉमनली देखी होगी। डिमेंशिया समझने के लिए कुछ प्रमुख 5 लक्षणों को ऊपर आपको गौर करना है, जैसे कि मेमोरी के ऊपर, अटेंशन ओरिएंटेशन के ऊपर, इंडिविजुअल परसेप्शन के ऊपर, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के ऊपर और उसका जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर। जैसे कि मान के चलते कि डिमेंशिया लोगों में मेमोरी इंपेयरमेंट देखा जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि ये लोग अभी अभी की चीजें भूलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी अभी जो नहाया है तो नहाया है कि नहीं ये भूल जाना, अभी अभी खाना खाया है तो खाना खाया है कि नहीं ये भूल जाना, थोड़ा अभी घूम फिर के आए तो कहाँ घूम फिर के आए ये थोड़ा सा भूल जाना। ये कॉमनली मेमोरी लॉस इनमें से दिखाई देता है, जो कि रिसेंट मेमोरी लॉस होता है। अभी अभी जो चीजें मैंने की है उसको भूल जाना, खाना खाना भूल जाना, ब्रश किया है कि नहीं भूल जाना, मैंने सही से नहाया है कि नहीं भूल जाना, मैं घूम के आया कि नहीं भूल जाना, मैं कोई चीज लेने आया था तो क्या लेने आया था ये भूल जाना, मैंने दवाई ली कि नहीं ये भूल जाना। तो छोटे छोटे ऐसे मेमोरी लॉस देखे जाते हैं जो कि समय के अंतराल में बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी पास्ट मेमोरी भी भूलना स्टार्ट कर देता है। देन सेकेंड चीज है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या है कि व्यक्ति का टाइम, प्लेस और पर्सन, मतलब जगह को लेकर, व्यक्ति को लेकर और एक स्पेसिफिक जगह को लेकर जो परसेप्शन होता है, ठिकान का जो अपना महत्व रहता है, वो समझने की ताकत इनमें खो जाती है। जैसे कि ये किराना अगर लेने गए हैं किराना स्टोर पे तो रिटर्न आना भूल जाते हैं, या फिर बाथरूम गए हैं तो बाथरूम से बेडरूम का रास्ता कैसा है ये भूल जाते हैं। इनको व्यक्तिगत लोगों को समझने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है कि ये मेरा भाई है क्या, ये मेरा बेटा है क्या, ये समझने की भी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये भूलने लगते हैं, अपने अपने निजी लोगों को भी ये भूलने लगते हैं। ओरिएंटेशन में इसका इशू होता है। देन लैंग्वेज में इंपेयरमेंट दिखाई देते हैं, जैसे कि इनका जो बात करने का तरीका है जो थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस दिखाई देता है। बहुत बड़ा चढ़ा के, बहुत घुमा घुमा के बात करना, मेन पॉइंट पे ना आ पाना, वही चीज बार बार रिपीट करना रिपीटेडली। अगर सामने वाले को आपने बता भी दी है लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि मैंने सामने वालों को चीज बताई है या नहीं बताई है, तो इसके लिए वो वापस उसको दोहराते रहते, रिपीट करते रहते। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के कर रहे, परेशान करने के लिए कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इनके लैंग्वेज में ही इंपेयरमेंट आ रहा है। कुछ लोगों का धीरे धीरे बोलने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। बहुत से लोगों में ये पाया गया है कि ये कम बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर इनका बोलने का तरीका स्लर्ड हो जाता है, तोतलापन थोड़ा सा दिखाई देता है। तो लैंग्वेज इंपेयरमेंट भी इसमें खास करके दिखाई देता है। देन हम बात करेंगे कि इनमें जो पाया जाता है इंटेलेक्चुअल फंक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब क्या है कि पहले ये हिसाब किताब में भले ही माहिर हो, पहले इनको गणित बहुत अच्छे से आता हो, पहले छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना, उसको गणित बाकी सही तरीके से करना इनको आता था, लेकिन अभी नहीं आ पाता। अभी छोटे छोटे हिसाब करना इनको बहुत मुश्किल होता है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना इनको बहुत मुश्किल होता है, छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब क्या है कि दिमागी इंटेलेक्चुअल बेसिस पे इंपेयरमेंट देखा जाता है। देन देखा जाता है कि परसेप्शन में भी इंपेयरमेंट है। मतलब क्या है कि इनको हेलुसिनेशंस होना स्टार्ट होते हैं या फिर डिल्यूजन्स होना स्टार्ट होते हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब क्या है कि जो चीजें नहीं है वो दिखाई देना, जो चीजें नहीं है वो सुनाई देना, ये सब चीजें होने लगती है कि इनको मरे हुए लोग दिखाई दिखते हैं, या फिर इनको कोई अलग से भूत दिखाई देना, कोई प्रतिकृति दिखाई देना, या फिर आवाजें आना, जैसे कि कोई बात कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, या फिर कोई चीज कुछ करने के लिए गाइड कर रहा है। ये सब वेव होना स्टार्ट होते हैं। प्लस डिल्यूजन भी आने लगते हैं, जैसे कि शक थोड़ा सा बढ़ जाता है, मेरे बारे में बात कर रहे हो, मेरे खिलाफ कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो थोड़ा परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस भी इनमें देखा जाता है। पर्सनैलिटी लेवल पे भी चेंजेस इसमें दिखाई देता है, जैसे कि बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा सा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही जोर शोर से बातें करना, बहुत ज्यादा बड़बड़ करना, गुस्से में रहना, स्ट्रेस में रहना, ये चेंजेस भी इनमें कॉमन देखे जाते हैं। हालांकि ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो डिमेंशिया में देखे जाते हैं। डिमेंशिया के कुल मिला के 5 सब टाइप्स है, जैसे कि उनमें से 2 सब टाइप्स
काफी लोगों में देखा जाता है। एक अल्जाइमर डिमेंशिया है एंड सेकेंड है वेस्कुलर डिमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया में होता क्या है कि धीरे धीरे जो दिमाग है, दिमाग सिकुड़ने लगता है, दिमाग की कैपेसिटी सिकुड़ने लगती है। मतलब जो दिमाग का हिस्सा छोटा छोटा होते जाएगा, वहाँ की चीजें इम्पेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ की चीजें करनी धीरे धीरे इंसान की एबिलिटी कम होती जाएगी। वेस्कुलर डिमेंशिया में दिमाग के अंदर छोटे छोटे नसों की गांठें बनना या फिर गांठें बन के वो फूट जाना, जिसके वजह से जहाँ पे ये गांठें बनी है, जहाँ पे वो गांठें फूट चुके हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो होके वहाँ का भाग, वहाँ का प्रक्रिया इम्पेयर हो जाता है। मतलब क्या है कि जहाँ पे ये गांठें बनी है वहाँ का हिस्सा थोड़ा सा असक्रिय हो जाता है। अगर मान लो कि किसी के फ्रंटल लोब में इश्यूज आया है, वेस्कुलर डिमेंशिया हुआ है, या फिर किसी की पैराइटल लोब में वेस्कुलर डिमेंशिया हुआ है, तो चलने फिरने की कैपेसिटी कम हो जाना, हाफ बॉडी पैरालाइज मार देना, मुंह की बोलने की कैपेसिटी कम हो जाना, चीज़ों को समझने की कैपेसिटी कम हो जाना, ये सब कॉमन लक्षण इसमें दिखाए जाते हैं। अभी डिमेंशिया होता कौन लोगों को है, ये समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। हालांकि मच मोर 60 प्लस जो रहते हैं, 60 to 65 प्लस जो लोग रहते हैं, इनमें से बहुत से 4% लोगों में डिमेंशिया होने की जो कैपेसिटी वो देखी जाती है। प्लस 80 से ऊपर जो लोग हैं उनमें 20% डिमेंशिया होने का धोखा देखा जाता है। अभी अगर मेरे घर में किसी को डिमेंशिया है या फिर मेरे घर में भी ऐसे कुछ कॉमन चीजें एल्डर लोगों में, मेरे पिताजी में या मेरे सास ससुर में किसी को भी अगर ये दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हैंडल कैसा करना है? क्योंकि देखिए ये डिमेंशिया जो है इरिवर्सिबल है, ये अगर होना स्टार्ट हो जाता है तो ये वापस पहले जैसे इंसान नहीं हो सकते, ये मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है और इनका जो ब्रेन है धीरे धीरे डिटोरेट होते जाता है, धीरे धीरे ये खत्म होने लगता है दिमागी तौर पे। तो ये इरिवर्सिबल है। तो हम करें क्या, हमारे अपने आदमी को बचाए कैसे? तो इसका भी आसान तरीका है। कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन है, कुछ न्यूरोटॉनिक्स है जो साइकेट्रिस्ट प्रेफर करते हैं, जो दिए जाते हैं, प्लस साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी उनको कंसिडर करते हैं, जिसके वजह से देखिए कुछ इम्पेयरमेंट हो चुका या फिर दिमाग में कुछ बदलाव हो चुके, डिमेंशिया इंसान को हो चुका। अभी हम उसके डिमेंशिया को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रिवेंट कर सकते। जितने भी डैमेजेस है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे मेडिसिन के थ्रू और थेरेपी के थ्रू, और उसका जो लाइफ है वो ज़्यादा कोपिंग बनाएंगे, ज़्यादा सेटिस्फाइड बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं और उसको वापस अपने ज़िंदगी में जिंदगी जीने का मौका दे सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी, आपके घर वालों में से, आपके नज़दीकी रिश्तेदारों में किसी को भी डिमेंशिया के कुछ ये लक्षण जो हमने अभी डिस्कस किए वो अगर दिखते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत फोन करने की कोशिश कीजिए। आपके एक फोन, आपकी एक मदद उस इंसान की जिंदगी बदल सकती है, उसको वापस जिंदगी जीने का मौका दे सकती है। कृपया इग्नोर ना कीजिए और जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।